हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द नेकलेस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी एक ऐसी लेडी के बारे में है जो कि एक मिडिल फैमिली में पैदा हुई है और उसको उसका उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब उसकी जो शादी होगी एक मिडिल फैमिली में ही हो जाती है, बट उसकी इच्छाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो वो चाहती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी जो रॉयल लाइफ है वो एंजॉय करे। तो उसका जो हस्बैंड है वो उसको कहीं ना कहीं से एक बार जो पार्टी के लिए जो है पास जो है कहीं से लेके आ जाता है। और पास लेके आने के बाद फिर वो उसको ये होता है कि मेरे पास ड्रेस नहीं है। फिर उसने बेचारे ने जो सेविंग कर रखी थी उसके हस्बैंड ने, उस सेविंग से उसको वो ड्रेस भी ला के देता है। सो फाइनली ड्रेस आने के बाद भी वो बेचारी अनसेटिस्फाइड रहती है। तो यहाँ पर एक चैप्टर में आपको दिखाया गया है कि जो ह्यूमन नेचर है वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है और अनसेटिस्फाइड रहने वाले लोग हमेशा ज़िंदगी में दुखी रहते हैं। तो वही जो है पूरी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे स्टोरी द नेकलेस। It is a fictional story, short story in the genre of realism. The author of this story was Guy de Maupassant. The story ended with a twist, also known as an ironic ending. This type of ending was a hallmark of Maupassant styles. तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें रियलिज्म क्या है, मतलब वास्तविकता क्या है, उसके बारे में ये स्टोरी है। और बहुत अच्छी स्टोरी है। जब आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। The story took place in a France several hundred years ago. The story tells that one must be satisfied and content with what one has. देखिए, इस स्टोरी में आपको बताता है कि आपको जो आपके पास है उससे आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। Also, one must not hide the truth. In this story, Mathilde Loisel faces a very hard time as a result of her desires. तो देखिए यहाँ पर एक लेडी है मैथिल्डे लॉइजल। तो वो उसकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की वजह से वो बेचारी बहुत ज़्यादा जो है मुसीबत वो झेलती है, बहुत ज़्यादा परेशान वो होती है। यही जो है पूरी स्टोरी में आपको दिया हुआ है। A lady, Mathilde Loisel, lived in a flat with his husband. He worked as a clerk for the Minister of Education. They were not able to live a luxurious life. However, they were not poor, merely simple. तो देखिए यहाँ पर जो स्टोरी है, मैथिल्डा और उसका जो हस्बैंड है एक फ्लैट में रह रहे हैं और जो उसका हस्बैंड है वो क्लर्क का काम करता है। तो क्लर्क मीन्स ज़्यादा सैलरी नहीं है, लाइफ जो ज़िंदगी चलाने के लिए उनके पास इतना एनफ पैसा है, लेकिन लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। However, Mathilda's desire was to be rich. She felt irritated, disappointed, and sad of not having a large house. Moreover, she desired to have good dresses, lots of jewelry, which made her sad. तो देखिए अब जो लॉइजल है वो चाहती है उसका बड़ा सा घर हो, उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी हो, बहुत सारा जो ड्रेसेस हो। तो ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से वो क्या होती है, परेशान होती है। One day, his husband brings her an invitation to a fancy party. It was an invitation to the ball. अब देखिए BALL बॉल का मतलब भी पार्टी होता है। एक बहुत अच्छी पार्टी के लिए वो उसका जो हस्बैंड है वो इनविटेशन उसके लिए लेके आता है। He thought his wife would be excited about seeing the invitation letter. However, his wife, instead of being happy, threw away the invitation letter and started crying. अब देखिए वो जो क्लर्क है, मतलब जो मैथिल्डा का हस्बैंड है, वो उसके लिए लेके आता है इनविटेशन और उसको लगता है कि उसकी वाइफ बड़ी खुश होगी उस इनविटेशन को देख के। बट होता क्या है, होता इसके ऑपोजिट है। वो जैसे ही पहले इनविटेशन को देखती है, पहले तो वो खुश होती है, बट उसके बाद वो इनविटेशन को दूर फेंक देती है और रोने लग जाती है। अब देखते हैं वो क्यों रोती है। शी कंप्लेन्ड अबाउट नॉट हैविंग अ प्रीटी ड्रेसेस टू वियर ऑन सच अ ग्रेट ओकेशन। देखिए वो बोल रही है ठीक है, ओकेशन ग्रेट है, अच्छा है मौका, बट वो कहते हैं उसके पास ड्रेसेस नहीं है इस ओकेशन पे पहनने के लिए। शी वॉन्टेड टू सीक एडमिरेशन फॉर एवरी वन, ऑल्सो शी वॉन्टेड टू बी अ सक्सेस एट द पार्टी। His gentle husband gave her 400 francs to buy a pretty dresses. He had saved the money to buy a rifle. अब देखिए उसके हस्बैंड ने अपना जो पैसा एक राइफल खरीदने के लिए रखा होता है, तो वो 400 फ्रैंक्स जो है वो फ्रांस की करेंसी है, तो उसको दे देता है ताकि वो ड्रेस ले सके। तो यहाँ पर जो हस्बैंड जो है उसका मैथिल्डा का, उसको खुश रखने की कोशिश करता है।
The week of party approached. His wife seemed to be anxious again. She was upset as she felt that she didn't have any jewelry to wear with the dresses. अब देखिए उसके हस्बैंड ने उसको ड्रेसेस दे दी है, लेकिन अब उसको क्या चीज़ प्रॉब्लम हो गई है, उसको प्रॉब्लम हो गई उसके पास पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है जो राइटर है वो आपको क्या दिखाता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो अनसेटिस्फाइड रहने का। तो यहाँ पर जो मैथिल्डा है उसने पहले वो इसलिए अनसेटिस्फाइड थी कि उसको जो लग्जीरियस लाइफ जीनी थी। अब उसके लिए उसका हस्बैंड जो है एक पार्टी का जो पास अरेंज करता है, फिर उसको प्रॉब्लम है उसके पास ड्रेसेस नहीं है, तो एक और डिज़ायर आ गई। अब ड्रेसेस ला के दे दी तो अब उसको प्रॉब्लम है कि उसके पास ज्वेलरी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। हर हस्बैंड सजेस्टेड हर टू आस्क द सेम फ्रॉम हर फ्रेंड जेनी फॉरेस्टर। मैथिल्डा वेंट टू हर हाउस एंड बोरोड अ स्पार्कलिंग नेकलेस। तो अब क्या होता है, उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि आपकी एक दोस्त है जेनी, उसके पास आप जाइए और वहाँ से जाकर के आप नेकलेस उधार ले लो। तो वो ऐसा ही करती है, अपने दोस्त के पास जाती है और वहाँ से एक नेकलेस उधार ले लेती है। Matilda, along with his husband, enjoy a lot at the party. She was successful in the seeking everyone's attention to her. अब देखिए पार्टी में जाते हैं तो यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टी का वो मैथिल्डा ही रहती है। वो खूब इंजॉय करती है, बहुत मज़े करती है। उसके बाद देन दे हेडेड फॉर होम ड्यूरिंग द ओड मॉर्निंग। अब जो सुबह जब पार्टी खत्म होती है तो ख़त्म होने के बाद वो क्या करते हैं, सुबह अपने घर के लिए निकल लेते हैं। कौन कौन? मैथिल्डा और उसका हस्बैंड। On reaching home, Mathilda was surprised on not finding a necklace around her neck. They both felt that it might have fallen down in the cab which they took to reach home. Also, he searched on the streets they have come through. अब देखिए जैसे वो घर आते हैं वो उन्हें देखते हैं तो देखते हैं जो है वो गायब है। अब वो नेकलेस गायब है तो उनको लगता है कि शायद जो गाड़ी उन्होंने कैब जो की थी घर आने के लिए शायद मे बी उसमें गिर गया हो, या जो जहाँ पर भी रास्ता है हो, तो सारे रास्ते वो जाती है उसको सर्च करती है, लेकिन शी डिड नॉट फाइंड द नेकलेस। Moreover, he approached the police, gave advertisement, but ऑल इन वेन। अब देखिए वो पुलिस के पास भी जाते हैं, एडवर्टीजमेंट भी देते हैं, नोटिस लगाते हैं कि हमारा जो है नेकलेस गुम हो गया और अगर कोई वापस करेगा तो उसको जो है हम लोग प्राइजेस वगैरह देंगे। हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड। शी रोट दैट शी हैड द क्लैस्प ब्रोकन एंड इट getting it repaired. Meanwhile, they were successful in searching for a similar necklace. अब देखिए क्या होता है यहाँ पर जो मैथिल्डा है वो अपने फ्रेंड को बोलती है कि भाई उसका जो क्लैप्स हैं वो ब्रोकन हो गए हैं, वो टूट गए हैं और उसको रिपेयर वो करवा रहे हैं। तो उसके बाद बहुत समय जो है मैथिल्डा अपना पैसा इकट्ठा करती है, बहुत बेचारी नौकर का काम करती है, अपना जितना सेविंग वो कर सकती है उस करती है और फाइनली वो सिमिलर नेकलेस वो ढूंढ लेती है। However, it cost 36,000 francs. His husband has inherited 18,000 francs from his father. However, they had to borrow the remaining money. They managed to buy the necklace through inherited and borrowed money. तो वहाँ से फिर वो नेकलेस को ले लेते हैं, कुछ पैसा उसके जो हस्बैंड है वो लेके आते हैं, कुछ पैसा वो कमाते हैं, तो ऐसे बचा बचा के वो लोग नेकलेस ले लेते हैं। बट इट टुक दैम अ पीरियड ऑफ 10 years टू repay द borrowed अमाउंट। लेकिन जिस पैसे में उन्होंने जो नेकलेस लिया उसको चुकाने में उनको कितने साल लगे? 10 साल। इन दिस ईयर देयर लाइफ्स हैव ड्रास्टिकली चेंज। दे moved to a smaller apartment, cleaned and cooked herself. Moreover, his husband did multiple jobs to repay the amount. Also, she looked like a strong woman of a poor household. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पैसा उन्होंने उधार लिया था उस पैसे को चुकाने के लिए उन्हें 10 साल लगे और 10 साल में उसके हस्बैंड ने भी बेचारे ने डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट जो जो काम वो कर सकता था उसने किया और उसने भी अपने घर से नौकर को हटा दिया, खुद सारा काम करना शुरू कर दिया। मीन्स उन्होंने वो तरीके अपनाए जिससे उनके पैसे वो बचा सकें। She looked very aged. One day she saw Miss Jenny Forrester on the streets. She decided to tell her the truth about the necklace. The latter was stunned by the rough appearance of the former. अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड आए हैं आपके पास, लेटर LATTER और फॉर्मर। तो लेटर का मतलब यहाँ पर क्या है, जो बाद में आया। तो बाद में कौन आया? मिसेस जेनी फॉरेस्टर। तो जेनी फॉरेस्टर जब मैथिल्डा को देखती है, उसको बूढ़ा सा देखती है, तो वो बड़ी हैरान होती है। तो पूछती है भाई ये सब क्या हो गया? तो उसके बाद वो डिसाइड करती है मैथिल्डा कि जेनी को जो है वो एकदम जो सच्चाई है वो बता दे।
Moreover, on learning the truth of the necklace, Jenny Forrester told that it was a fake one. The worth of the same was not more than 500 francs. अब देखिए वो जो है उन्होंने नेकलेस उसको ओरिजिनल बना के दिया था, बट वो उसको बताती है कि जो उन्होंने नेकलेस लिया था, मीन्स मैथिल्डा ने जो जेनी से नेकलेस लिया था, वो नेकलेस एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं था, वो तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का एक नेकलेस था, नकली। सो दोस्तों ये थी आपकी स्टोरी द नेकलेस की। तो यहाँ पर जो मेन थीम जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है, जो मैथिल्डा है वो जो नेकलेस लेती है तो उसको करना क्या चाहिए था, उसको अपने दोस्तों को सच्चाई बता देनी चाहिए। पहली चीज़, उसको जो नेकलेस है उधार नहीं लेना चाहिए था। तो दोस्तों होप सो आप लोगों को स्टोरी जो है समझ में आ गई होगी, और आप जो आपके एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा